तो काफ़ी टाइम से पहाड़ों में एक रोड ट्रिप करने का मन था और मैं उत्तराखंड में भी था। बस एक प्रॉब्लम थी, टाइम। लिटरली सिर्फ 2 दिन में कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन हमारे पास एक प्लान था। तो वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑन माई चैनल आउट ऑफ ऑफिस, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसी ब्यूटीफुल जगह जो बजट फ्रेंडली हो और 1 से 2 के दिन में कवर भी हो जाएं। और इस सीरीज़ की पहली जगह है सुरखंडा देवी मंदिर। तो ट्रिप की स्टार्टिंग हुई एक स्कूटी को रेंट करके। फिर मैं देहरादून में अपने दोस्तों से मिला और डिसाइड किया कि कहीं निकलते हैं किसी रोड ट्रिप पे। हेलो, हम लोग जा रहे हैं भूल गया भाई कौन सा सुरखंडा मंदिर। बस हवा, पहाड़ों की स्मेल और एक रास्ता जो ऊपर को जा रहा था। स्कूटी पे पहाड़ का रास्ता थोड़ा स्लो हो जाता है, पर शायद इसी वजह से हर व्यू का मज़ा आता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे शहर पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। और धीरे धीरे जितना हम आगे जाते जा रहे थे, रास्ता धुंध में उतना ही घुलता चला जा रहा था। फिर धीरे धीरे धुंध हटी और जो सामने था उसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो नीचे बादल थे, बिल्कुल समंदर जैसे, और हम उनके ऊपर ड्राइव कर रहे थे। सच में हर मोड़ पे मुझे एक नया वॉलपेपर दिखाई दे रहा था। और उस व्यू के बाद हम लगातार 3 से 4 घंटा ड्राइव करते रहे और शाम के 7 बजे फाइनली पहुंचे धनौल्टी। ठंड का असर अब क्लियरली फील हो रहा था। बस एक अंगीठी और कुछ देर के लिए सब ठीक लगने लगा। एंड डिनर हमने किसी फैंसी कैफ़े में नहीं, बल्कि एक सिंपल से ढाबे पे किया। और इस ठंड में ये खाना बिल्कुल परफेक्ट था। गाइस, तो हम लोग 3 बजे करीब चले थे देहरादून से, और अब जाके हम धनौल्टी पहुँचे हैं। और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है रास्ते में ही। सो एक्चुअली हम लोग लेट चले थे, तो हम लोग लेट पहुँचे यहाँ पे। तो रात भर प्रॉपर ब्रेक लेने के बाद सुबह मानो हमारी नींद अपने आप ही खुल गई थी, बिना किसी अलार्म के। और हमारी बालकनी से तो ऐसा व्यू था कि मानो पूरी वैली हमारे आंखों के सामने हो, और सनराइज़ भी बस होने ही वाला था। आज का दिन कुछ अलग था। आज हमें सुरखंडा देवी माता के मंदिर के लिए ट्रैक करना था। तो हमने अपना लगेज पैक किया, शूज़ पहने और थोड़ी एक्साइटमेंट पैक करके हम लोग निकल गए। एंड इवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अवर जर्नी, हमारे सामने हिमालयन रेंज का एक स्टनिंग व्यू था। और लोकल्स के अकॉर्डिंग जब अर्ली जनवरी में यहाँ स्नोफॉल होती है, सो एवरीथिंग टर्न्स इनटू वाइट। सब रेडी था, स्कूटी भी और हम भी, और बारी थी अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने की। स्कूटी पे ड्राइव चल रही थी, वो भी अनएक्सपेक्टेडली स्मूथ रोड पे। कोई ट्रैफिक नहीं था, बस हल्की सी ठंड थी, क्लाउड सामने से निकलते हुए, और पहाड़ जैसे हर मोड़ पे एक नया व्यू दिखा रहे थे। हर कर्व पे लग रहा था कि बस रुक जाएं, थोड़ी देर बस देखते रहें। और इसी के साथ टाइम का पता ही नहीं चला, हम कब उस पहाड़ के नीचे आ गए जिसके पीक में था सुरखंडा देवी मंदिर। हमने प्रसाद ले लिया है, अंकित। हम चल रहे हैं पैदल पैदल। Guys, as we are climbing up this beautiful trail surrounded by insane views, you might be wondering why this place is special. ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि एक प्राचीन पवित्र शक्ति स्थल है। So this temple we are heading is called सुरखंडा देवी मंदिर, located near धनौल्टी in उत्तराखंड, इंडिया। एक छोटी सी बात जो मुझे दिखाना ज़रूरी लगा, ये कचरा यहाँ के वर्कर्स साफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। हम यहाँ पे मेमोरीज़ और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन प्लीज़ ये याद रखें कि ये जगह किसी का घर है और किसी की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है। सो रिक्वेस्ट है, डस्टबिन यूज़ करें या फिर अपना कचरा अपने साथ वापस ले जाएं। नेचर को मेमोरीज़ के लिए यूज़ करें, लेकिन डैमेज के लिए नहीं।
Alright, so if you are unable to follow this trail, we have a trolley option for you. But हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेल फॉलो करेंगे. And according to Hindu mythology, this spot is one of the 51 Shakti Peeths. ठीक है. We have two paths. And always take the path which is less traveled. The road not taken. बताओ भाई, हम चार मेजॉरिटी विंस कहाँ से चलना है? लेकिन हमारे अंदर के कीड़े ने कहा चल भाई यहाँ से चलना. मैं गया था, वहाँ से लग गए थे मेरे. क्या गंदी थकान लग गई थी. क्या करना गाइस? चल रहा है किधर? And guess what? The crazy side of us decided to take an offbeat shortcut to cut down the distance, only to realize it came with a steep inclination that now we had to deal with. तो कहते हैं जब भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती की मृत्यु के बाद उनके देह को लेकर तांडव कर रहे थे, तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया. माना जाता है कि यहाँ देवी सती का सिर गिरा था. इसी वजह से पहले इस जगह का नाम सिरखंडा और अब इस जगह को सुरखंडा कहते हैं, मतलब सिर का हिस्सा. इसी कहानी की वजह से ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी वाली प्लेस मानी जाती है, जहाँ डिवोटीज और स्पिरिचुअल सीकर्स दोनों आते हैं. जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर करने लगे, सबसे पहले शूज़ रैक में रख दिए. मंदिर अथॉरिटी ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हुए थे. फिर हमने पैर धोए, थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद हम मंदिर प्रेमिसेस के अंदर आए. हमने मंदिर में देवी के दर्शन किए, फिर शिव पार्वती के मंदिर में भी दर्शन किए और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन हुए. अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी. एंड ऑनेस्टली दैट फेल्ट राइट. अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत शांत था, थोड़ा सा रश जरूर था लेकिन इतना भी नहीं कि दर्शन ही ना हो पाए. सब कुछ स्मूथ और पीसफुल रहा. दर्शन के बाद जब हम बाहर आए तो सामने जो व्यू था, जस्ट लुक एट देम. ये नज़ारा सच में नेक्स्ट लेवल था. लोग इसको अपना वॉलपेपर सेट करते हैं लेकिन मैं इसको अपनी असली आंखों से देख पा रहा था. यहाँ से जो पूरी हिमालयन रेंज दिखती है ना, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं. एक साइड तक पहाड़ लेयर बाय लेयर खड़े हुए हैं, जैसे नेचर ने बहुत पेशेंस के साथ इनको पेंट किया हो. बादल धीरे धीरे पीक्स को टच कर रहे हैं और लग रहा है जैसे पूरा हिमालय बस शांत होकर देख रहा हो. सुरखंडा माता मंदिर से ये व्यू सिर्फ सुंदर ही नहीं, मेस्मराइजिंग है. यहाँ खड़े होकर जैसे टाइम अपने आप स्लो सा हो जाता है. दर्शन के बाद मैं जब नीचे उतर रहा था तो मन बिल्कुल हल्का हो चुका था. ऊपर जो शांति मिली वो सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं थी, हर कदम के साथ साथ चल रही थी. अब ट्रैक थोड़ा आसान लग रहा था, शायद इसलिए नहीं क्योंकि रास्ता बदल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर कुछ सेटल हो गया था. सुरखंडा माता के दर्शन के बाद ये डिसेंट भी जर्नी का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया था. Hey guys, so we are almost at the end. We are almost at the end. अभी हम बस चेकआउट कर रहे हैं. सो बैग्स कलेक्ट करेंगे, आलू प्याज के पराठे खाएंगे एंड सुरखंडा देवी का ट्रिप इज ऑलमोस्ट डन. अच्छा था, ऑनेस्टली बहुत अच्छा था. हमें बस थोड़ा सा और जल्दी उठना था, मतलब उठ चुके थे, मेरी वजह से ही देर हुई. पता नहीं कोई था, हम तो उसे उठा रहे थे, कंबल तक फेंका था, वो मुंह फुला के बैठ गया था सुबह सुबह. पता नहीं कौन सा इंसान था वो. एटलीस्ट उठ के गए, मतलब भीड़ तो नहीं मिली. अभी लाइक इतना ट्रैफिक लगा है, इट्स लाइक टू मच क्योस राइट ना. ट्रॉली में भीड़ है, लंबी लाइन लगी है, बट देयर इज़ अ लेस ऑडियंस जो चल के जा रहे हैं. सो दैट्स वन थिंग. बाकी अंकित कैसा था एक्सपीरियंस? बस बढ़िया था. थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो गई थी पर कर लिया था. हालत सबकी ख़राब हुई थी, बस हो गया था चलते चलते. सो या एक बार हम आपको रूम भी दिखा देते हैं. हमने ये वाला बुक करवाया था.
Let me show you some views. So अगर आप लोगों को भी आना हो तो हमें जस्ट बता देना, we will recommend. And place is quite good. खाना it's kind of जैसे घर का ही था. So it was good. And this is the balcony view. आई नो इतना कुछ वैसा नहीं है, थोड़ा सा अपोजिट है क्योंकि बर्फ़ लाइक दूसरी साइड पड़ती है, बट ठीक है, सुबह सुबह उठा तो अच्छा ही था. एंड जैसे एक छोटा सा रूम टूर. सो स्टार्टिंग में एक छोटा सा टेबल, 2 चेयर्स, और यहाँ पे अगर आपको लाइक फैमिली के साथ आना है, बट हम सिंस 3 लोग थे तो हमने 2 डबल बेड वाला रूम करवाया था. थोड़ा सा रूम मिस्ड अप है तो उसके लिए जस्ट अपॉलॉजीज़. यहाँ पे एक टीवी भी है और एक छोटू सा वॉशरूम, मतलब ठीक है, एवरेज साइज़, गुड साइज़, बहुत अच्छा वॉशरूम है. एंड इट वॉज गुड. एंड यहाँ से हम सुबह सुबह उठते ही है हमारा था व्यू चाहिए. Here you go guys. यहाँ पे पूरे इसी वैली का व्यू आता है अच्छा सा, बहुत प्यारा बढ़िया था. था. मतलब सनराइज वहाँ से था और Sunrise was from there, क्लाउड्स and वगैरह फिर थे, ऐसा. पूरा वैली का व्यू देखा था सुबह. यस. उसका भी टाइम लैप्स आएगा. स्टे ट्यून. एंड किसी को ज़्यादा ही एस्थेटिक करना है तो वो सामने शीशे वाले घर पर जा सकता है. ओके गाइस, चलो अब हम पैकिंग वैकिंग करते हैं. एंड भाई मैं भी भाई हद है भाई. आएंगे व्लॉग्स. अरे आ जाओ यार, आ जाओ. चलो सब लोग बाय बाय बोल दो. आएंगे. यहाँ तो इतना नहीं है भाई. बाय धनौल्टी. आते हैं फिर कभी जल्द आएंगे. बाय. दर्शन के बाद फाइनली 1 बजे हमने दिन का पहला मील लिया. गरम गरम आलू के पराठे होममेड हरी चटनी के साथ. सिंपल फूड बट उस टाइम पे वो अमेजिंग था. और फिर क्या था, आज संडे था, शाम होने ही वाली थी और कल से मंडे, मतलब वापस से ऑफिस स्टार्ट. तो ऑनेस्टली ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था वापस निकलने का. हम एक लॉन्ग सीनिक ड्राइव के साथ देहरादून की तरफ निकल गए. पहाड़, बादल और वो स्लो फेड होता हुआ वीकेंड. इसी के साथ इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ ऑफिस. टिल देन ट्रैवल स्लो, फील मोर.